नमस्कार, बीएनएन न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स का हम एक बार फिर से स्वागत कर रहे हैं। अभी हम मधवापुर प्रखंड के तरैया पंचायत के आवारी गांव में हैं, जहां कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा कोरोना राहत वितरण शिविर लगाया गया है। 2 दिन पहले भी हम इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण किए थे बीएनएन न्यूज़ के माध्यम से, ताकि लोगों को एक प्रेरणा मिले, जो समाज के लिए जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको प्रोत्साहित किस तरह से मिले, इसके लिए बीएनएन लगातार प्रयासरत है। और आज हम फिर कड़े ही धूप में बेनीपट्टी से चलकर मधवापुर के आवारी गांव पहुंचे हैं। और आप कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं कि कोरोना को देखते हुए यहाँ के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं इस राहत शिविर के, वो बड़े ही सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोगों को बारी बारी से राहत शिविर दे रहे हैं। और इस राहत शिविर में लोगों को खाने पीने की सामग्री के साथ साथ कोरोना से बचाव के लिए डेटॉल साबुन, मास्क, सैनिटाइज़र, साबुन ये भी मुहैया कराई जा रही है। अमूमन बहुत सारे एनजीओ चलते हैं, बहुत सारे संस्थान चलते हैं जो जिनका दावा होता है कि हाँ ये है, हमने वो किया, लेकिन कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन वाकई में एक सराहनीय काम कर रहा है। और ऐसे ही संस्था को हर समाज की ज़रूरत है। कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि इस शिविर को पूरे ज़िले में विस्तार किया जाएगा। इससे पहले कोरोना का जो पहला कार्यकाल हुआ था, उस कोरोना कार्यकाल में भी इन संस्था के द्वारा हर व्यक्ति के खाते में नगद राशि के तौर पर 500-500 रुपये दिए गए थे। बहुत सारे लोगों को काफ़ी लाभ मिला। लेकिन इस कोरोना काल में जब कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा है, उस समय इस संस्था के द्वारा राहत सामग्री मुहैया कराई जा रही है। हर पैकेट में चावल, आटा, सोयाबीन, तेल, साबुन, मसाला, मास्क, सैनिटाइज़र, ये सारे सामान इसमें रखे हुए हैं। और ये जो पूरा राहत शिविर चल रहा है, इसके सारे के संयोजक पंकज झा हैं जो दुबई में हैं, रवि जी हैं, डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा हैं जो अभी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अब तक, चूँकि हम 2 दिन पहले आए थे, उस समय भी काफ़ी लोगों को राहत का पैकेट दिया गया। और आज भी राहत का पैकेट जो अभी आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं कि लगातार मिल रहा है लोगों को। तो ये राहत शिविर कब तक चलेगा, इसके लिए संस्था के द्वारा क्या क्या तैयारी की गई है, इन सारी बातों को हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। और कैमरामैन को कहेंगे कि आप आगे आ जाइए और गेट पर दिखाइए कि किस तरह से सामाजिक दूरी का पालन हो रहा है। आप देख रहे हैं गेट पर संस्थान के सदस्य खड़े हैं, जो बारी बारी से सबको जो एक पर्ची दिया गया है, जिसको डोर टू डोर वितरण किया गया है, वो पर्ची देख करके संस्थान के सदस्य उनको अंदर आने देते हैं। और फिर वो कतारबद्ध होकर के बड़ी आरामी और इत्मीनान से सामान ले रहे हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा से और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि अभी तक उन्होंने कितने लोगों को राहत सामान मुहैया करा दिया है। कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा परसों भी आपका बहुत सारा सामान वितरण हुआ और आज भी वितरण हो रहा है, और कितने दिनों तक होगा? देखिए, कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम लगभग 15 दिनों से चल रहा है और इसी तरह आपको डेली भीड़ मिलेगा। अब 5 रोज़ और चलेगा यहाँ पर। उसके बाद हम आगे निकलेंगे, जहाँ हम सैनिटाइज़र, मास्क और डिटॉल साबुन का वितरण करेंगे। और यहाँ तो 5 किलो क्या कहते हैं चावल, 5 किलो आटा, 1 किलो अरहर का दाल, आधा किलो चना, उसके बाद सोयाबीन, तेल का पैकेट, नमक और सैनिटाइज़र, मास्क और डिटॉल साबुन, ये सारे चीज़ उस पैकेट में रखा हुआ है जो हम वितरण कर रहे हैं आज करीब 15 रोज़ से। तो
अब जैसा कि जानकारी मिली है कि ये संस्थान अब जिला स्तर पर लोगों को कोरोना से राहत के लिए सैनिटाइजर मास्क बांटेगी, तो ये कब से चालू होने जा रहा है? ये जब हमारा यहाँ कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, जो सब बाकी है, जितना हमको देना है, वह जब हो जाएगा पूरा, उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे और मेडिसिन भी हम देंगे, जैसे विटामिन सी वगैरह सब जो है, जो इसमें ज़रूरी है कोरोना में, उसकी भी व्यवस्था ये फाउंडेशन में है। और फाउंडेशन वो भी कार्यक्रम करेगी, उसके साथ में मास्क के साथ में हम विटामिन सी का भी मेडिसिन सप्लाई करेंगे, देंगे। अभी तक इस पंचायत की अगर हम बात करें तो कितने लोगों को राहत पैकेट मिल चुका होगा? अभी तक लगभग 3000 से ऊपर तो मिल चुका है और 4 से 5000 तक का प्रोग्राम है। 5000 तक, 4 से 5, अब जो हो उसमें 100 कम भी हो सकता है और बढ़ भी सकता है। 4 से 5000 तक का प्रोग्राम है। इसके लिए हमने 200 कुंटल चावल, 200 कुंटल आटा, 60 किलो अरहर का दाल, 40 कुंटल आपको बूट, बादाम और सोयाबीन, तेल का पैकेट, नमक, इस हिसाब से हम सारी व्यवस्था किए हुए हैं। हमारा करीब 20 वॉलंटियर डेली दिन रात इसमें खट रहा है पैकिंग बनाने। आपके संस्थान का जब हमने BNN पर लाइव कवरेज किया तो काफ़ी लोगों ने इसकी सराहना की। लोगों ने कहा कि वाकई में ऐसी भी एक संस्था है मधुबनी में जो लोगों को समस्या को समझ रही है और उनकी इस समस्या को दूर करने में लगी हुई है। अब मेरा सवाल यह है कि फिर ये जो जिस एरिया में हम, ये एरिया फ्लड एरिया है, हर वर्ष यहाँ बाढ़ आती है, तो आगामी संस्था बाढ़ पीड़ित के लिए भी कुछ सोच रही है? देखिए, ये 3 साल से संस्था चल रही है, 2 साल से ऊपर से। हमने अभी तक बहुत सारे काम किए हैं। जैसे हमने कंबल का वितरण किया, करीब 1000 कंबल हमने वितरण किया था। उसके बाद हमने साड़ी का वितरण किया। उसके बाद हमने सैनिटाइजर 11 हाई स्कूल को हमने गोद लिया है, जो प्रत्येक महीना हम सैनिटाइजर वितरण करते हैं। 9, 10, 11, 12 ये 4 क्लास में हमारा 10 लाख सैनिटाइजर वितरण प्रत्येक साल। हाँ, सैनिटर पैड 10 लाख वितरण करने का मेरा लक्ष्य है। उसमें हम लगे हुए हैं। जब जैसे बाढ़ आएगा तो बाढ़ में भी हम मदद करेंगे। मतलब जब कभी भी यहाँ कोई आपदा विपत्ति आएगी जनता के बीच, तो हम उसके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। इस क्षेत्र की आप माने लोकल है संस्था, इस क्षेत्र की मूल समस्या क्या है जिसको अभी तक सरकार के द्वारा या अन्य किसी संस्थान के द्वारा नज़रअंदाज किया जाता रहा? देखिए, यहाँ मैक्सिमम ये होता है, जैसे बाढ़ आया तो यहाँ जो ग्राम पंचायत है, मुखिया लोग है, तो वो जो जितने तटबंध है नदी में, उसका पैसा तो लोग खा जाता है, लेकिन वो तटबंध कंप्लीट होता नहीं है। तो प्रत्येक साल तटबंध टूटती है, बाढ़ आता है, लोगों को खाने पीने का भी कष्ट हो जाता है, रहने का भी कष्ट हो जाता है, घर गिर जाता है। तो हम उस हिसाब से राशन भी देंगे। किसी का घर गिर जाएगा तो उसको पन्नी वगैरह से जहाँ तक होगा, दवा वगैरह जहाँ तक होगा, हमारी संस्था उसको सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। मधवापुर में 2-3 दिनों से जो कोरोना के जांच हो रहे हैं, पॉजिटिव नहीं मिल रहे हैं, इक्का दुक्का कहीं कहीं मिले। दूसरा वेव ख़त्म हो रहा है, तीसरा वेव चालू होगा, आज चालू हो, कल चालू हो। आपको क्या लगता है कि वर्तमान ये जो सरकार है, ये कोरोना के प्रति जागरूक थी? देखिए, हम सरकार का तो क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, इसलिए सरकार भी अपने स्तर से कर रही है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ जो सरकार का जो सिस्टम है, उसका जो स्टाफ है, यहाँ सरकारी स्टाफ हो या मुखिया हो या सरपंच हो या जो कुछ प्रतिनिधि है, वह सही से उसका यूटिलाइज नहीं कर रही है। वैसे सरकार भी दे रही है, ऐसे हम नहीं कहेंगे जो सरकार नहीं दे रही है। तो सरकार से भी मदद मिल रहा है जितना मिलता हो। लेकिन मेरी जो इस संस्था है, मेरा संस्था, वो हमेशा यहाँ के जनता के लिए करीब 3 साल से हम लगे हुए हैं और जहाँ तक बन पड़ेगा हम इस यहाँ के जनता को हमेशा मदद करेंगे। और मेरा लक्ष्य आपको बताए हैं, जो पूरे मधुबनी जिला को लेकर हम चल रहे हैं। सैनिटरी पैड का भी हम आपको बता चुके हैं, जो वो भी हम 11 हाई स्कूल का गोद लिए हुए हैं, वो भी हम दे रहे हैं। और उसके बाद अभी हम ये कार्यक्रम मेरा जब यहाँ समाप्त हो जाएगा तो हम गाड़ी पर रखेंगे मास्क, सैनिटाइजर। हाँ, जिले में बढ़ेंगे। जितने भी आपको थाना है, ये सब डिवीज़न में या ज़िला में, वहाँ हर जगह हम जाएंगे, हर जगह हॉस्पिटल में जाएंगे, जहाँ तक हमसे बन पड़ेगा हम वहाँ देने का कोशिश करेंगे। तो ये थे संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर योगेंद्र नाथ झा, जिनका स्पष्ट कहना था कि यहाँ जब राहत सामग्री का वितरण हो जाएगा तब हम ज़िले की ओर बढ़ेंगे, जहाँ हम हर थाने, हर अनुमंडल, हर जगह पहुंचकर
लोगों को जो कोरोना से बचाव के लिए जितने भी साधन हैं वो सभी साधन हम लोगों को मुहैया कराएंगे। और पिछले 2 दिन पहले जब हम आए थे उस समय भी यहाँ पर राहत किट बँट रहा था, और आज भी जब हम अचानक पहुँचे हैं तो अभी भी राहत किट बँट रहा है। और ये सामने में देखिए, कैमरा को घुमा करके, हम कैमरामैन को कहेंगे कि कैमरा को घुमा करके दिखाइए, जितने सामने में ये पैकिंग है ये सभी राहत किट है जो लोगों को मुहैया कराई जा रही है। तो संस्थान की तरफ से कम इतना है। लोगों से जब हमने बात किया तो लोगों का स्पष्ट कहना था कि इस कोरोना काल में अधिकांश जनप्रतिनिधि घरों में बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसे संस्थान थे जिन्होंने सामने आया और लोगों की मदद की। उसमें कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन का प्रयास काबिले तारीफ़ है। उन्होंने लोगों के भावनाओं को समझा, लोगों की ज़रूरत को समझा और हर घड़ी हर जगह डोर टू डोर पहुंच करके लोगों को राहत देने का काम किया है, जिसके कारण यहाँ के लोगों को इस कोरोना काल में जब बेरोज़गारी बढ़ गई है उस कार्यकाल में लोगों की समस्याएं कम हुई। हालांकि लोगों की समस्याएं अथाह है, इस समस्या का निदान कोई नहीं कर सकता, कोई संस्था नहीं, कोई सरकार नहीं, लेकिन फिर भी ये इस कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन का जो प्रयास है इससे लोगों को काफ़ी राहत मिला है। इसमें पूरा राहत किट बना तैयार हुआ है। ये पूरा तैयार। तो आप सामने में देख रहे हैं ये पूरा राहत किट जो है पूरी तरह से तैयार है। लोग आएंगे, लोग आते रहेंगे और लोगों को मिलता रहेगा। कैमरामैन को हम कहेंगे कि जूम करके दिखाए। इसमें ये आटा है, ये दाल है, ये दाल अरहर का दाल है। फिर उसके बाद ये राकेश का मसाला है। हाँ, यहाँ पर तो राकेश ही चलता है। अरे अच्छा ब्रांड है, राकेश का ब्रांड अच्छा है। ये फिर इसका नमक है। उसके बाद ये आपको इसमें डिटॉल साबुन है, ये डिटॉल साबुन, सैनिटाइज़र है। और ये करीब 15 से 25 तक मास्क रहता है। और फिर एक कॉटन वाला भी है जो देख रहे हैं आप। सैनिटाइज़र भी है, ये 100 ml का, उससे बड़ा भी देते हैं। ये फिर ऑयल है जो अच्छे से। फिर एक ये चावल है 5 kg। 5 kg। तो आप अभी कैमरा के माध्यम से देख रहे हैं ये इतनी सामग्री, मसाले हैं, दाल हैं, बादाम है, नमक है, मसाला, साथ ही साथ तेल है जो लोगों को राहत किट के तौर पर दिया जाता है। उसके साथ साथ मास्क, सैनिटाइज़र का भी वितरण हो रहा है। तो संस्था ये लगातार प्रयास कर रही है, बेहतर प्रयास कर रही है। लोगों को इसका वाजिब लाभ भी मिल रहा है और लोग इस कोरोना काल में अपने आजीविका आराम से चला पा रहे हैं। आप बाहर यहाँ तो सबसे पहले प्रोटोकॉल का बात करिएगा। ये देख ही रहे हैं कैसा है प्रोटोकॉल। यहाँ से मतलब यहाँ से आना तो एकदम पूरा अच्छे लोग देख रहे हैं, सभी लगे हुए हैं कार्यकर्ता जो है। प्रोटोकॉल तो बहुत ज़रूरी होता है प्रोटोकॉल करना। ये देखिए यहाँ से आएंगे तो ये सर्कल लगा हुआ है, ये सर्कल लगा हुआ है यहाँ से लेकर के। ये सामने आइए, सामने में आप देख रहे हैं ये कोरोना को लेकर के जो गाइडलाइन है, सामाजिक दूरी का पालन करना, और ये लंबा डोर लगा हुआ है। देखिए ये जैसे आए हमारे कार्यकर्ता है यहाँ, ये देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर देखिए आप। ये 2 पर्ची है। एक जैसे कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन, ये मेरा फाउंडेशन का है, ये हमारे अध्यक्ष हैं। और इसमें जो चीज़ हम दे रहे हैं जैसे मास्क, सैनिटाइजर, डिटॉल साबुन, उसके बाद चावल, आटा, अरहर दाल, चना, सोयाबीन, रिफाइन तेल, हल्दी, धनिया, नमक, आपको जो आप ही देखे हैं वही चीज़ है, कोई झूठा। एक पर्ची ऐसे कर देते हैं और एक ऐसे करके अंदर जाते हैं, जाएंगे तो ये जाएंगे। अच्छा ये जाएंगे, ठीक है, ये चलेंगे, इनको जाने दो। तो अब इनका वेरीफाई हो गया है। अब ये आगे बढ़ रहे हैं ताकि सामान ले। अब आइए हमारे साथ आगे बढ़ रहे हैं। और ये देखिए हर जगह एक सर्कल बनाया हुआ है, हर सर्कल में आदमी खड़ा होकर के कतारबद्ध और एक चेन सिस्टम के माध्यम से घूमकर अपना अपना सामान ले रहे हैं। और ये सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए ये चेन सिस्टम बनाया गया है। अभी आप स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं ये सारा जो सिस्टम बना हुआ है यह लोगों को, ताकि लोगों की आपाधापी न हो
लोग आराम से अपना राहत किट ले सके। तो ये प्रयास है कृष्णचंद शक्ति फाउंडेशन के द्वारा। और आप अभी देख रहे हैं पीछे से एक व्यक्ति जो अभी पहुंचे हैं वो अपना राहत किट लेंगे। और हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए जैसे आदमी आ रहे हैं अपना एक राहत किट मुहैया कराएंगे। अब ये सामान लेकर के अब अपना निकलते हुए आगे बढ़ गए और पूरी जगह से कोरोना का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का पालन करते हुए ये फिर से दूसरे हैं, ये आएंगे अपना सामान लेंगे और ये चले जाते हैं। और ये सामान लेकर के इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं। और ये सामान लेकर के देखिए ये पूरी तरह से लग रहा है सोशल डिस्टेंस का पालन हो रहा है इस वितरण में। अध्यक्ष जी की जहाँ तक बात है तो आप जानते ही हैं अध्यक्ष जी की जो सार्वभौमिका रहा है, मतलब जो एक तरह से देखा जाए तो हमारे संस्था के सब कुछ मतलब कैसे क्या करना है नहीं करना है एक बार जो बताते हैं तो हमारा तो मार्गदर्शन का काम है। जो बता दिए कि इस बार 200 क्विंटल चावल, 200 क्विंटल आपको आटा, फिर 60 क्विंटल दाल, ऐसे करके सोयाबीन है, तेल है, ये सब सारा आपको इस रेशियो में बांटना है। तो फिर मेरा तो काम है जो एक मार्गदर्शन करना कि हाँ ये चीज़ें हैं। लेकिन इतने बड़े लेवल पर किए हैं अध्यक्ष जी, तो इतने एज में होने के बाद भी आदरणीय पंकज जी जो यूएई में रहते हैं और फिर भी वो इतने अपने मातृभूमि से लगाव है। आप भी जानते हैं कौन किसको एक किलो चावल के लिए कौन करवा, सरकार पिछड़ जाता है तो दूसरा का तो बात छोड़िए। और इस तरीके इस मास लेवल पर अगर किया जाता है तो निश्चित तौर पर एक अमूमन विश्वास बनती है जनता में। और यही विश्वास है, प्रेरणा है जो हम लोग को कोई पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं है ये करना, ये है कि समाज में किस तरीके से एक शाश्वत जो हम लोग सार्वभौमिक बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, उसको लेकर के कैसे अच्छा करूं, ये प्रमुखतया है कि कैसे एक प्रेम बने, समाज में समन्वय बने, जो गरीब हैं उनको देखा जाए। आप देखे हैं जो किस तरीके से आए हैं सभी, आपसे तो कोई छिपा नहीं है, और संजोग बस आप हैं ही। तो ये प्रोटोकॉल और अनुशासन, मेरा काम है कि अनुशासन में सब कुछ हो, और है ही अध्यक्ष। लोगों का एक लगातार सवाल, जब हम परसों इस कृष्णचंद शक्ति फाउंडेशन के प्रयास को जब हम BNN पर लाइव दिए थे, उसमें काफ़ी लोगों ने एक सवाल किया था कि इसका विस्तार जिले स्तर पर जो आपके द्वारा कहा गया था कि अब हम इसका जिले स्तर पर वितरण करेंगे, ये कब से हो रहा है? ये देखिए अभी जो तरैया पंचायत है, जैसे अध्यक्ष जी हमें जो बताए हैं अभी, तो इसमें 5000 तकरीबन 4000 तो चला ही, 5000 के आसपास हम लोग वितरण कर चुके हैं। उसमें भी अब ऊपर ही जा रहा है जो भी हो रहा है। उसके अलावा जो बाहर हमको देखना है तो उस पंचायत में जा कर के हमारा टीम है एक सर्वे का, जैसे कि आप उस दिन भी देखे थे, तो वो टीम जा कर के 4 आदमी से सर्वे करता है, फिर दूसरा जाता है, वो जब हमें कहता है कि हाँ नहीं ये आपको जो डाटा आया है ये सही है, उसके बाद ही जाते हैं। नहीं तो वहाँ उस जिला में या उस जिला के किसी भी गांव में नहीं जा सकते हैं जब तक 2 लेयर से गुजरेगा नहीं। क्योंकि क्या होता है आजकल सुखी संपन्न सभी है, ऐसा नहीं है कि किसी को, लेकिन हाँ वंचित जिनको लग रहा है हकीकत में, तो अध्यक्ष जी का ये हमेशा से रहता है कि नहीं जो एकदम 0 ग्राउंड पर जिसको कमी है उसको दीजिए, जिसको है उसके लिए तो है ही, जो नहीं है जो आपको देने के बाद प्राउड फील हो कि हाँ हमने कुछ किया। तो हमने कहा बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं। तो वॉलेंटियर सब वही है, जैसे मतलब एकदम आपने कहा कि आप कौन कौन से ज़िले में आओ, तो लगभग मधुबनी ज़िला में तो हम मतलब करेंगे ही। उसमें देख रहे हैं जैसे कि अभी मधवापुर पंचायत का ये हुआ तरैया, और उसके बाद जैसे ढंगा हुआ, और भी देख रहा हूँ अभी ढंगा में भी कहाँ पर क्योंकि हाँ चाहे बेनीपट्टी हुआ तो कहाँ पर है, लचरा हुआ कहाँ अब, तो वो चीज़ें देखना होगा कि जहाँ पर खाने का मोहताज है चाहे नहीं है तो वहाँ पर दिया जाए। है तो भाई ठीक है, फाउंडेशन उनके लिए नहीं है जिनके पास समृद्धि है, समृद्धि है वो तो देंगे फाउंडेशन में, दीजिए, आपको देने के लिए है। पंकज जी आदरणीय हैं तो वो बाहर से देते हैं, अब दिए हैं तब तो इतना 200 क्विंटल। कोरोना के पहले जब चक्र आया था तो आपके संस्था के द्वारा 500 रुपये प्रति व्यक्ति के अकाउंट पर पे किया गया था, सबसे अच्छी बात है। और दूसरी लड़ाई है तो राहत किट का वितरण हो रहा है। अब चर्चा है कि कोरोना का तीसरा वेव भी आएगा, उसके लिए संस्था क्या तैयारी कर रही है? देखिए जो पहली हम लोग को जो डर लग रहा था, जैसे कि पहले बार स्टार्ट किए, फिर आदरणीय पंकज झा जी जो वहाँ से रह करके पूरा दुबई से हम लोग को संस्था का मॉनिटरिंग करते हैं, उन्होंने बताया
कि देखिए ठीक है, आप करिए जो भी करना है। अभी भी बोले हैं कि करने के लिए नहीं, आप जो भी करेंगे हमें उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन आप ये देखिए कि प्रोटोकॉल में कोई अभाव नहीं हो। कोई हमें ये नहीं कहे कि मतलब आपने ऐसा किया, या सरकार का कोई भी गाइडलाइन आप देखे हैं ये गाइडलाइन क्या है। तो अब जो आएगी तीसरी के लिए, उसके लिए भी है, तैयार है हमारा टीम। और पूरे सशक्तिकरण, अब थोड़ा सा वॉलेंटियर जो महिला है उन रूप में भी सक्रियता से बढ़ रही है, तो वो उस पर जोर है कि जैसे सैनिटरी पैड है, मान लीजिए अब महिला के लिए सबसे सैनिटरी पैड जरूरी है। अब उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एक माता बहन को जो मासिक धर्म होती है उसके लिए जो बात नहीं करना चाहते हैं, और हमारे मतलब हर हाइजीन के जो को फाउंडर है अक्षिता झा जी, उन्होंने कहा कि नहीं सारा, तो वहाँ से 10 लाख सैनिटरी पैड हमको पर ईयर 11 स्कूल को प्रारंभिक स्टेज में गोद लिया हूँ, और ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है तकरीबन नहीं कुछ तो समझिए कि हम 200 स्कूल को कम से कम आने वाले समय में गोद लेने वाले हैं, और उसको सैनिटरी पैड मुहैया निःशुल्क होगा, सरकारी को, प्राइवेट को नहीं, क्योंकि जिनके पास पैसा है उनके बच्चे तो जाते ही हैं, पढ़ते हैं, और जो गरीब हैं वही सरकारी में जाते हैं। तो उनके लिए देखना है, जो कहने का मतलब जहाँ तक अंत्योदय मतलब अंत का उदय, अंत में हम उदय करना चाहते हैं, यही लक्ष्य है, मेन लक्ष्य यही है आप अगर कहा जाए तो। ये थे संस्थान के रवि जी, जिनका आपने स्पष्ट सुना कि इनका स्पष्ट कहना है कि कोरोना का अगर तीसरा भी वेव आता है उसके लिए भी संस्थान पूरी तैयारी कर चुकी है, और लोगों को जो राहत है वो राहत सही समय पर उन लोगों को मुहैया कराई जाएगी। ज़िले में भी बहुत जल्द इनके वॉलेंटियर कार्यरत हैं, सूची बना रहे हैं, हर जगह से जहाँ जहाँ से जो रिक्वायरमेंट आएगा उसके हिसाब से संस्थान अपना अपना वितरण करेगी। तो आज हम इस लाइव को यहीं रोक रहे हैं, और हम पुनः आपको बता दें कि अभी हम मधवापुर के अवारी में हैं, जहाँ कृष्णचंद्र शक्ति फाउंडेशन के द्वारा कोरोना राहत शिविर लगाया गया है, और आज हम दूसरा दिन इसी शिविर का जायजा लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।